बंद करो। आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार देना होगा। जमीन है तो आदिवासी है कहा जाता है, सदियों से ये बात है, लेकिन आज जमीन ही खत्म हो जाएगा तो आदिवासी खत्म हो जाएगा। के द्वारा गए थे मिलने के लिए सीएम के यहाँ, सीएम नहीं मिला। क्या वहाँ पर अब मारकाट करवाना चाहते हैं? जब अपने हक अधिकार की बात करने निकलते हैं उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिए जाते हैं और उनको तुरंत अरेस्टिंग कर लिया जाता है। तो देवड़ी में जो मंदिर है वह देवड़ी मंदिर को लेकर विवाद कहीं न कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई आदिवासी समाज का कहना है कि वह सरना स्थल है, लेकिन इस मामले पर जो है सांसद जो खूंटी के बने हैं कालीचरण मुंडा, वह और तमाड़ के विधायक विकास मुंडा से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों नहीं आदिवासी समाज के हित में वह सामने आ रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे हैं। बात ट्रस्ट की पैसे को लेकर भी सामने आ रही है। इस वक्त भारत आदिवासी पार्टी के जो अध्यक्ष है प्रेम साई मुंडा, उनके द्वारा यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला जलाया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आखिर आदिवासी समाज के ज़मीन को लूट पर क्यों सभी पार्टियाँ चुप है, जवाब क्यों नहीं दे रहा है। आंदोलन अब तेज करने की बात चेतावनी दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है सभी नेताओं का, जो कार्यकारी अध्यक्ष है, महिला मोर्चा के अध्यक्ष है, या कुछ आप देखिए। द्वारा यहाँ फर्जी पेपर बनाकर दावा किया जाता है और जबरन इतना खेल चल रहा है जमीन का, लेकिन सरकार आंख बंद किए हुए चुप बैठी हुई है। हम लोग डेली देखते हैं, आज नगरी में देखिए 200 एकड़ जमीन छिना रहा है, सरकार चुप है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ के विधायक तक चुप है। विधायक है नवीन जायसवाल बीजेपी के, वो भी चुप है, उनके नाक के नीचे जमीन लुटा रहा है। ग्रामीण जो है त्राही कर रहे हैं, सबसे मदद मांग रहे हैं, कोर्ट तक लड़ रहे हैं, उसके बावजूद नहीं बच रहा है। ये कौन भाजपा वाले कर रहे हैं, कांग्रेस JMM कौन कर रहा है? सारे लोग मिली भगत हैं, सबको संरक्षण मिला हुआ है। यहाँ ना भाजपा सही है, ना कांग्रेस, ना JMM, सभी लोग वहाँ पर मिलजुल के वहाँ पर जमीन का खेला कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगी सरकार को कि उन्होंने जो 4 गुना जो कोर्ट फीस बढ़ाया है, वो किसके लिए बढ़ाया? ताकि आदिवासी वहाँ पर जमीन वापसी का केस लड़ने ना पाए, इसलिए उन्होंने बढ़ाया। मतलब सरकार कहीं ना कहीं संलिप्त है हमारी ज़मीनों को लूटने के लिए। और हम समाज को बताना चाह रहे हैं कि ये सरकार जो है अगर और 5 साल रही तो हमें पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ेगी। क्या भारत आदिवासी पार्टी कैसे देखती है इस मामलों को? आज आप लोग पुतला भी जला रहे हैं, क्या आगे? पुतला हम लोग जला रहे हैं देवड़ी दिरी में, तमाड़ जो क्षेत्र है देवड़ी दिरी में, जो हमारा धार्मिक स्थल पे जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। और हमारे आदिवासी जब अपने हक अधिकार की बात करने निकलते हैं उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिए जाते हैं और उनको तुरंत अरेस्टिंग कर लिया जाता है। आप देखेंगे कि ST/SC थाना में हम लोग कई हजारों केस हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आज तक इन्हीं का अरेस्टिंग हुआ है। लेकिन हमारे आदिवासी जब कुछ करने निकलते हैं उनके ऊपर FIR होता है, तुरंत अरेस्टिंग हो जाता है। तो सरकार हमारा है कि दूसरों का, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। और इसीलिए हम लोग आज देखिए कि सांसद जो है कालीचरण मुंडा कांग्रेस के हैं, चुप बैठे हुए हैं, जबकि ट्रस्ट में उनका भी नाम है, देवरी दिरी के ट्रस्ट में उनका भी नाम है। विकास सिंह मुंडा जो वहाँ के विधायक है तमाड़ के, वो भी चुप है, ट्रस्ट में उनका भी नाम है। तो एक तरफ आप पैसा का लालच, पैसा का खेल, यानी 8 करोड़ रुपया के लिए आप आदिवासी समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, उनको डुबाने का काम कर रहे हैं, तो समाज कभी चुप नहीं रहेगा। किसका है 8 करोड़? 8 करोड़ रुपया मंदिर का सुंदरीकरण के लिए ट्रस्ट के माध्यम से दिया जा रहा है। और वहाँ पर जो गरीब आदिवासी जो दुकान खोलकर अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, बिल्कुल उस पैसा के लालच में ही संस्कृति को भुलाया जा रहा है। तो इस बार विकास सिंह मुंडा और कालीचरण मुंडा भी भुला जाएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, आज भारत आदिवासी पार्टी झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में आज हम लोग राजभवन के समक्ष अर्थात बापू वाटिका समक्ष हम लोग जमीन लूट और आदिवासियों की संवैधानिक अधिकार लागू नहीं हो रहा है, उसके लिए आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि आपने देखा होगा ज़मीन की लूट बढ़ी है। एक तरफ मंदिर का भी, देवड़ी मंदिर का भी ज़मीन को लूटा जा रहा है। दूसरी बात, आप देखते होंगे संवैधानिक अधिकार लागू नहीं हो रहे हैं। तो 23 वर्ष में न पेशा कानून की समस्या का समाधान हुआ और न ही हमारा समता जजमेंट लागू हुआ। स्थानीय नियोजन नीति पर आपने समाधान नहीं किया। ट्राइबल सप्लान का पैसा को लाखों करोड़ वापस चला जा रहा है। तो ये सभी मुद्दों को लेकर के आप ग्राम सभा की शक्ति बहाल नहीं कर रहे हैं। बालू का घाट जो है माफिया लोग ले रहा है। तो सभी मुद्दों को लेकर के आदिवासी कहाँ जाएगा? इसीलिए हम कहना चाहते हैं सरकार को कि आप क्या करना चाहते हैं।
तो इसी मांग को लेकर के आज हम लोग धरना पर बैठे हैं और आज यहीं तक बातें नहीं रहेगी, पूरे झारखंड में इस आंदोलन को आगे करेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, धरना के बाद हम लोग कल देवड़ी मंदिर भी जाएंगे, देखेंगे कि कौन वहाँ पर परेशानियाँ हैं, ज़मीन को कौन लूट रहा है, क्यों गिरफ्तारी हो रही है। वहाँ के लोग के द्वारा गए थे मिलने के लिए सीएम के यहाँ, सीएम नहीं मिला। क्या वहाँ पर आप मारकाट करवाना चाहते हैं? आपको गिरफ्तार कर रहे हैं आंदोलनकारी को, आपको समाधान करना चाहिए। तो ये सभी धर्म, संस्कृति और ज़मीन लूट और संवैधानिक अधिकार सभी मुद्दे को लेकर के आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाला समय में राज्यव्यापी जो है जन आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे। आज हमारा सांकेतिक है। मैं बिल्कुल भारत आदिवासी पार्टी वैसे मुद्दों को कर रही कि देखिए, सब आदिवासी की बात करता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कर रहा है लेकिन काम नहीं करती है, बीजेपी भी बोल रही है काम नहीं करती है, कांग्रेस भी बोल रही है काम नहीं करती है, सभी जमीन लूट में, हाँ सभी लूट में लिप्त है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी आदिवासियों की बात करती है और हमारा जो राजकुमार रौत है, जो हमारा नेता है, वो हमेशा देखते हैं कि सदन में जय जोहार का नारा लगाता है, 5वीं अनुसूची का बात करता है, पेशा कानून की बात करता है, धर्म कोड की बात करता है। यहाँ पर झारखंड में देख रहे हैं कि 23 वर्षों में पेशा कानून, न समता जजमेंट, न स्थानीय नीति, कोई मुद्दे पर काम नहीं किया गया है। सिर्फ आदिवासियों को वोट पोलाइजेशन के लिए छला जाता है, इसकी ज़मीन छीनी जाती है, कभी इनका धर्म छीनी जाती है, धार्मिक स्थल छीनी जाती है। तो सभी मुद्दे को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। आने वाला समय में एक व्यापक आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे और यहीं तक नहीं रही, जन जन तक ले जाने का इस मुद्दे को हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत जोहार, सभी चैनल को, क्योंकि आज देख रहे हैं आदिवासियों का शोषण, जल जंगल ज़मीन का जो लूट चरम सीमा पर है। आप जाइए कहीं पर, ब्लॉक जाइए, कहीं थाना जाइए, कहीं पर जाइए, ये लूट बरकरार है। हम लोग यही सोचते थे कि हमारा सरकार आएगा, लेकिन इस सरकार ने भी कोई काम को सही से नहीं किया गया। और जिससे आज आदिवासी, अगर ज़मीन है तो आदिवासी है कहा जाता है, सदियों से ये बात है। लेकिन आज ज़मीन ही ख़त्म हो जाएगा तो आदिवासी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं आज कितने लोगों का, आदिवासियों का जो अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है, लोग अपना ज़मीन को कटवाने जाते हैं तो नहीं कटता है। तो यही सब मसला है, लूट है। देखिए धार्मिक सामाजिक ज़मीन को भी कितने लूटे जा रहे हैं, वो भी पूरा है। तो ये सब चीज़ अगर नहीं बचेगा तो अपना संस्कृति, अपना हमारा परंपरा जो है, तो हम लोग रहेंगे कहाँ। इसलिए आज हम लोग इस धरना के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि जो भी हम लोग का जो अभी लैंड बैंक जो पूर्व सरकार ने बनाया था उसको ख़त्म करें। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।